चलिए। माननीय सम्यक जीवी जी, जैसे कि अभी आपने अपनी परिभाषा दी कि सम्यक जीवी कौन होते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भारत में जो इस समय जो हमारी जो वर्तमान समय में जो स्थिति है, बहुजनों की जो स्थिति है, वो कैसे अपने आप को एकजुट करके, एकत्रित करके कैसे इस भारत में वापसी कर सकते हैं, कैसे हम धर्म की तरफ मुड़ सकते हैं। तो सर, आपका सवाल काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका विस्तार से जवाब दूँ या शॉर्ट में जवाब दूँ? शॉर्ट में। अच्छा, तो इसका शॉर्ट में जवाब ये है कि जब हम हमारा इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले धर्म की क्रांति होती है, उसके बाद राजनीतिक क्रांति होती है। तथागत गौतम बुद्ध ने धर्म की क्रांति किया, उसके बाद राजनीतिक क्रांति हुई। तो लोगों को जब हम धर्म से जोड़ेंगे तो हमारी संख्या बल बढ़ेगा, और जब संख्या बढ़ेगी तो हमारा वोट बढ़ेगा, और वोट बढ़ेगा तो हमारी राजनीति भी आएगी, और राजनीति आएगी तो हमारा कल्याण भी होगा, हमारे समाज का कल्याण भी होगा। इसलिए हमें धर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ जो SC ST OBC हैं वो हिंदू नहीं है, वो प्राचीन काल के बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति इनको हिंदू साबित नहीं कर सकता, बल्कि इनको यदि हम दुनिया के किसी व्यक्ति से कहेंगे तो इनको बौद्ध तो साबित कर देगा, लेकिन इनको हिंदू साबित नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि दुनिया का कोई व्यक्ति हिंदू साबित नहीं कर सकता, पर SC ST OBC अपने आप को खुद हिंदू मानता, फिर आप क्या करेंगे? तो ये गलती आप लोगों की, हम लोगों की है, जो हम उनके पास जाते नहीं है, गांव-गांव जाते नहीं है, उनके घर घर जाते नहीं, मोहल्ले में जाते नहीं है, और हम उनको जो है पढ़ाते नहीं है। हमें गांव-गांव जाकर के बोर्ड पर कैडर कैंप दे करके हमें उन्हें ये बताना होगा, केवल यही बात हमें बतानी होगी कि आप हिंदू नहीं हैं। हमें उनको उनकी पहचान बतानी होगी कि आपकी पहचान क्या है। जैसे बाबा साहब ने एक बात कही थी कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी गुलामी अपने आप छोड़ देगा, अपनी गुलामी की जंजीर अपने आप तोड़ देगा। तो गुलामों को गुलामी का एहसास क्या कराना है हमें? तो आप कौन सा एहसास कराना है? गुलामों को गुलामी का ये एहसास कराना है कि भाई आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदुओं के गुलाम हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, या पूरे समाज से प्रश्न पूछता हूँ कि आज तक आपने कभी ये सुना कि किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को पानी पीने पे मारा हो या उसका शोषण किया हो? किसी मुसलमान, किसी ईसाई ने किसी ईसाई को अच्छे कपड़े पहनने पे मारा हो? किसी सिख ने किसी सिख को घोड़ी पे चढ़ने पे मारा हो? कभी सुना? नहीं सुना। और ना ही कभी आपने ये सुना होगा कि किसी हिंदू ने किसी हिंदू को अच्छे कपड़े पहनने पे मारा हो। ना ही आपने ये सुना होगा कि किसी हिंदू ने किसी हिंदू को घोड़ी पे चढ़ने से उतारा हो। ना ही आपने ये सुना होगा कि किसी हिंदू ने किसी हिंदू को अच्छे कपड़े पहनने पे मारा हो, या किसी हिंदू ने किसी हिंदू महिला का बलात्कार किया हो। ये भी नहीं सुना होगा। पर अब तो आपको हिंदू मान रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र के लिए। लेकिन सुनो पहले, लेकिन जो हिंदू हैं वो किसको मारता है? हिंदू है कौन? पहले तो ये हमें समझना होगा। हिंदू हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों हिंदू हैं। कभी सुना आपने कि किसी ब्राह्मण ने किसी क्षत्रिय को मारा हो? अच्छे कपड़े पहनने पर, अच्छा खाना खाने पर, पानी पीने पर, मंदिर में घुसने पर मारा हो? तो बताइए, मारा? नहीं मारा। किसी वैश्य ने किसी क्षत्रिय को यदि मारा हो तो बताइए, नहीं मारा ना। लेकिन मारा किसको? तो जो गैर हिंदू थे। गैर हिंदू कौन है? तो गैर हिंदू SC ST OBC हैं, उनको मारा। तो इसी बात से हम ये लगा सकते हैं कि मुसलमान कभी किसी मुसलमान को अच्छे कपड़े पहनने पर नहीं मारता, सिख कभी किसी सिख को अच्छा भोजन खाने पे नहीं मारता, ईसाई किसी ईसाई को अच्छी गाड़ी खरीदने पर नहीं मारता, या अच्छा भोजन खाने पर नहीं मारता। लेकिन जो हिंदू हैं, और हिंदू भी अपने हिंदू को नहीं मारता। तो यदि एक आखिरी सवाल आपसे, SC ST OBC हिंदू होते, एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ, मैं पूरा बात कर देता हूँ। SC ST OBC यदि हिंदू होते तो फिर उनको भी मारा नहीं जाता, पीटा नहीं जाता। तो SC ST OBC क्या है? हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के गुलाम हैं, और गुलामों के साथ तो उन्हें गुलामों को तो मारा पीटा जाता है, गुलामों का तो शोषण होता ही है। जैसे आपके घर में नौकर है तो नौकर से तो आप नौकरी ही कराएंगे, अपने घर का मालिक कुछ नहीं। एक बात बताइए, आपने ये तो समस्याएं बताई हैं, हाँ,
आप कहते हैं कि लोग बौद्ध धर्म में आ जाएं, करेक्ट है ना? अब आप ये समस्या तो आप इसका समाधान आप मुझे 5 ऐसे भिक्खु बताइए जो धर्म का प्रचार कर रहे हों विद नेम। हम उनके पास जाएंगे, आप नाम ही नहीं बताएंगे, हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे वो किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। आप दूसरे के हिंदू धर्म को ये तो कह देते हैं हिंदू धर्म गलत है, आई एक्सेप्टेड के मान लेते हैं हिंदू धर्म गलत है, लेकिन बौद्ध धर्म में कौन सा प्रचार का काम हो रहा है? 1972 में बौद्ध की जो क्वांटिटी थी वो थी 0.75%, मतलब 74 लाख लोग। और अभी 2011 की भी जो जनगणना थी उसके अंदर जो रिकॉर्ड निकल कर आया था वो था 0.62%, मतलब 10 लाख और घट गए, 0.7%। हाँ, तो ये और घट गए। तो आप ऐसा क्या प्रचार कर रहे हैं? देखो ये तो चलो आपने कहा भी, मैं तो इन सबको मान लेते हैं ज्ञानी हैं सारे, आप तो ज्ञानी हैं, आप उस ज्ञान का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? उस ज्ञान को अपने पास ही क्यों छोड़ कर रख रहे हैं? नहीं, हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम कैडर कैंप लेते हैं, हम गांव-गांव जाते हैं, मोहल्ले जाते हैं, मोहल्ले जाते हैं और हम प्रचार करते हैं, हम बताते हैं। हम कोई ज़्यादा बात नहीं करते। हम क्या है ना, हम गांव-गांव जाते हैं तो हम तमाम बातें करते हैं, जबकि हमें जो आप सारी बात छोड़ दीजिए, 2 मिनट में हम आपका प्रचार हम करेंगे। हाँ, आप 2 मिनट में ऐसी बात बता दीजिए कि हम आपके माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात को हम जनता के पास पहुंचाएं जो वो कन्वर्टेड हों, जो हिंदू धर्म को छोड़ें। ऐसी 5 बातें आप बता दीजिए, बताएं। जी। तो ऐसी बातें है, तो एक तो हमारा संस्कार नहीं होता है, उपनयन संस्कार नहीं होता है। ये उपनयन संस्कार जो ये विरोध है जी, ये विरोध है ना, विरोध नहीं है। संस्कार नहीं होता, वो कहेंगे भाई हम आपका संस्कार क्यों माने? ना, ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है, ये सच्चाई है। मुसलमान का खतना होता है तभी वो मुसलमान बनता है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा मुसलमान मुझे बता दो जो अपने आप को मुसलमान कहता हो और उसका खतना ना हुआ हो। दुनिया में मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दो जिसका बपतिस्मा ना हुआ हो और वो अपने आप को ईसाई कहता हो। दुनिया में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसका अमृत छकना ना हुआ हो और वो अपने आप को सिख कहता हो। दुनिया में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसका जो है उपनयन संस्कार ना हुआ हो। अच्छा, बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों माने? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? पूरा ये बता दीजिए सर, ये बता दीजिए। हिंदू धर्म बाबा साहब ने, मैं हिंदू का आया तभी आपने जो है प्रेस में मेरा रोक दिया, मेरी बात रोक दिया। नहीं, देखो ऐसा लोगों को नहीं पता है। हाँ। आप ये मानिए, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, उसकी 5 खासियत बता दीजिए। हाँ, बताऊंगा, मैं बताऊंगा। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए कि जैसे हिंदू है तो हिंदू वही है जो जिनका जनेऊ संस्कार होता है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जनेऊ संस्कार हुआ हो और वो हिंदू हो। जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है वही हिंदू है, उसके अलावा कोई हिंदू नहीं है। दूसरी बात है, बाबा साहब की जो आप कह रहे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई आप 5 बातें बता दीजिए कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, है ना? तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया, दूसरे धर्म इसलिए नहीं अपनाए क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो तर्कवादी है, नैतिकतावादी है और बुद्ध और उनके धर्म में लिखा है नैतिकता ही धम्म है, धम्म ही नैतिकता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जो SC ST OBC हैं वो हिंदू नहीं है, वो प्राचीन कालीन बौद्ध है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक। तीसरा कारण ये है कि दुनिया में जितने भी धर्म चल रहे हैं, वो सभी ईश्वरवाद पर निर्भर है। कोई अल्लाह पे है, कोई परमेश्वर पे है, कोई ईश्वर पे है, वो सभी उन पे निर्भर है। ठीक। लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो आम जनता पे निर्भर है। हम लोग नारा भी लगाते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो वो मानव पे निर्भर है, बौद्ध धर्म के केंद्र में मानव है। ठीक है ना? तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो मैं तो कुछ ही कारण आपको बता पाया हूँ, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। तथागताची तत्व प्रणाली